हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीबीएमक्यू धनबाद का। दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट सामने निकल करके आया हुआ है। दोस्तों ग्रेजुएशन का जो नया सेशन चल रहा है, ठीक है, नया शिक्षा नीति आधारित जो सेशन चल रहा है 2020 से, उसके बारे में जिन जिन छात्र छात्राओं का ग्रेजुएशन 4 साल का चल रहा है उनके बारे में मैं दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट सामने निकल करके आया हुआ है, उसके बारे में मैं दोस्तों अभी आप लोग को बतलाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग का 3 साल का ग्रेजुएशन होगा कि 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, इसके बारे में इसमें बतलाया गया है। तो वीडियो के अंतिम तक आप लोग को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो नए स्टूडेंट बीबीएम की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉलेजों में स्नातक चौथे वर्ष रिसर्च की नहीं होगी पढ़ाई। क्यों नहीं होगी भाई, आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ कि बीबीएमक्यू धनबाद सीनेट ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रेगुलेशन 2024 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, रेगुलेशन में यह स्पष्ट है कि धनबाद बोकारो के डिग्री कॉलेजों में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं को पहले ही 3 वर्षीय स्नातक डिग्री पूरी करनी होगी। मतलब कम से कम आप लोग का 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा होगा तभी आप लोग चौथे वर्ष में नामांकन ले पाओगे, अन्यथा नहीं ले पाओगे। ठीक है, इसके बाद बतलाया गया है उसके बाद शैक्षणिक प्रदर्शन और सीटों की उपलब्धता के आधार पर चौथे वर्ष के लिए 3 अलग अलग विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। इसमें भी एडमिशन लेना होगा चौथे वर्ष में। ठीक है, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है 3 साल के ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, तभी आप लोग 4 वर्ष में नामांकन ले पाओगे। उसके बारे में भी दोस्तों मैं बतलाऊंगा, बस वीडियो के अंतिम तक आप लोग बने रहेंगे तभी। शैक्षणिक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए तीनों विकल्पों को डिज़ाइन किया गया है। इसमें स्नातक डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च, ठीक है, ये है चौथा वर्ष का। स्नातक डिग्री स्नातकोत्तर डिप्लोमा, वो क्या दिया गया है कि स्नातक डिग्री ऑनर्स शामिल है। 3 गो इसमें टॉपिक शामिल है। फिर मैं अभी आप लोगों को मैं बतला देता हूँ। पहला जो है, ठीक है, स्नातक डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च पहला हो गया। दूसरा है स्नातक डिग्री स्नातकोत्तर डिप्लोमा, ठीक है, वह स्नातक डिग्री ऑनर्स। इसके बाद बतलाया गया है कि जानकारों का कहना है कि वे छात्र जिन्होंने 3 वर्षीय स्नातक डिग्री में कम से कम 7.5 CGPA या न्यूनतम 75% कुल अंक प्राप्त किए हैं, 75%, सोच सकते हैं, 7.5 CGPA और 75% कुल अंक प्राप्त किए हैं, उन छात्रों को ही स्नातक डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च में नामांकन मिलेगा। अन्यथा आपका 3 साल का डिग्री आप लोग को दे दिया जाएगा और आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर है छात्रों को कॉलेज के एक शिक्षक के मार्गदर्शन में रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। ठीक है, संबंधित छात्रों को 8वें सेमेस्टर के अंत तक कुल 164 क्रेडिट शोध परियोजना से 12 क्रेडिट सहित की पढ़ाई पूरी करनी होगी। महत्वपूर्ण यह है कि स्नातक के चौथे वर्ष यानी यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च की पढ़ाई के संबंधित कॉलेजों में कई सुविधाएं होनी चाहिए। इसमें पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला, 2 अस्थायी फैकल्टी सदस्य जो PhD सुपरवाइजर के रूप में मान्यता प्राप्त हो। उसके बाद दिया गया है कि दूसरे विकल्प में बैचलर डिग्री ऑनर्स में 7वें व 8वें सेमेस्टर में एडवांस लेवल कोर्स में मेजर व माइनर पेपर लेंगे। यह पाठ्यक्रम डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च में रिसर्च पेपर की जगह होगा। वहीं तीसरे विकल्प बैचलर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में छात्रों को चौथे वर्ष के दौरान अपने चुने हुए क्षेत्र, अपनी योग्यता और विशेषताओं को उन्नत करने का अवसर प्रदान करेगा। यह था दोस्तों अपडेट। तो यदि किसी का 7.5 CGPA से अधिक है, कम से कम 7.5 CGPA है, तभी आप लोग चौथे वर्ष में नामांकन लेकर के रिसर्च विथ डिग्री धारण कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ये था दोस्तों अपडेट नया शिक्षा नीति के तहत। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 4 साल का ग्रेजुएशन तो कर दिया गया, लेकिन 4 साल का ग्रेजुएशन किन लोगों के लिए है वो आप लोग नहीं जानते हैं। तो यदि मार्क्स अच्छा है, 7.5 CGPA है, तभी आप लोग को चौथे वर्ष में नामांकन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये था दोस्तों अपडेट। आशा करता हूँ कि न्यूज़ अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।